बहू पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी ये लीजिए पानी। बहू तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए, एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा तुमने आज फिर सूट पहन लिया, मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ आपने भाभी के साथ सही नहीं किया, मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है, बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ आप सही कह रही हैं, बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। भाभी एक बात पूछूं आपसे? हाँ। आप मुझे दहेज में कितना पैसा देने वाली हो? पर दहेज में कितना पैसा देंगे ये क्यों पूछ रही हो आप? मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ भाभी कि अगर आप मुझे पहले से बता दोगे कि आप मुझे दहेज में कितना देने वाले हो तो मैं अपने सास ससुर से पहले से डील करके रखूंगी कि मैं अपने मायके से इतना पैसा लेके आने वाली हूँ। अच्छा ननद जी? हाँ भाभी, फिर मैं अपने ससुराल में महारानी बनकर रहूंगी, मेरे आगे पीछे तो 8-10 नौकर घूमेंगे। पर आपके भैया इतना पैसा नहीं देंगे कि आप वहाँ पे 8-10-12 नौकर लगवा लोगी। और वैसे भी ससुराल जाकर तो हर लड़की को काम करना ही पड़ता है, तो आप भी कर लेना वहाँ पे जाके काम। भाभी जब मैं यहाँ पे काम नहीं करती हूँ, ना आप मुझसे काम करवाते हो ना माँ मुझसे काम करवाती है, तो फिर मैं वहाँ पे जाके काम क्यों करूँगी भला? मैं तो 4 चक्के की गाड़ी लेकर जाऊंगी, 4 चक्के की। ओ मेरे ख्वाबों की मल्लिका, जरा ऊपर से नीचे आ जाओ। वहाँ पर आपकी भाभी नहीं रहेगी, वहाँ पर आपके सास ससुर रहेंगे। हाँ तो क्या हुआ, सास रहेगी तो आखिर सास भी तो माँ जैसी होती है ना। और वैसे भी सास और माँ में क्या ही फर्क होता है, माँ माँ होती है और सास सास होती है। ठीक है भाभी, और वैसे भी माँ की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। हाँ ये बात तो है, प्यार के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। हेलो सोना, मैं नीलाक्षी के ससुराल जा रहा हूँ, शादी का डेट फिक्स कर। ठीक है जी। नीलाक्षी। जी भाभी, आपने मुझे बुलाया? नन्ना जी ये कह रही हूँ, आपको पता है आपके भैया कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं? आपके ससुराल, यानी आपके उनसे मिलने। अच्छा। नन्ना जी एक बात पूछूं आपसे? हाँ भाभी। आपने नंदोई जी में ऐसा क्या खास देखा जो शादी के लिए हाँ बोल दिया? भाभी मैंने कुछ खास नहीं देखा, बस उनकी अच्छाई देख के उनसे शादी के लिए हाँ बोल दिया। पर ननद जी आज के जमाने में तो हर लड़की ये देख के शादी करती है कि मेरे हस्बैंड के पास कितनी संपत्ति है, कितना वो कमाता है, कितनी धन दौलत है। एक आप हो, आपने सिर्फ अच्छाई देख के शादी के लिए हाँ बोल दिया। भाभी धन दौलत का क्या है, वो तो नसीब की बात है, नसीब में होगा तो शादी के बाद भी मिल जाएगा, पर एक सच्चा हमसफर मिलना आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल है। अगर आपकी तरह हर लड़की की सोच हो जाए ना तो शायद दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या राय है बताइए? अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने? भाभी मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तू चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी कैसे हो आप? अरे बेटा तू कब आई? बस मम्मी अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं? दो मुझे। अरे बहू। मम्मी अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो मेरे घर। नहीं बेटा मैं नहीं जा सकती, तेरे जैसी एक बहू भी है मेरे घर जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा अपना ध्यान रखना। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू। माँ मैं अब जा रही हूँ, ये मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। ध्यान से जाना, लेकिन सुन। क्या माँ? ये झुमके तो तेरी भाभी के लग रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद है कि तेरे भाई ने भाभी के बर्थडे पे दिए थे। हाँ माँ, ये भाभी के अलमारी में रखे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। तुमने झुमका लेने से पहले अपनी भाभी से पूछा था? अरे माँ भाभी से क्या पूछना, मुझे अच्छे लगे मैंने ले लिए। तो ऐसा कर, ये झुमके अपनी भाभी को दे दे और मुझसे पैसा लेके अपने लिए नया झुमके ले आ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तेरी भाभी सबसे कहती फिरे कि जब मेरी नंद आती मेरा सारा सामान लेके चली जाती है। मम्मी अगर आपको नहीं अच्छे लगे तो लो, दे दो भाभी को, मुझे नहीं चाहिए। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैं तो तुझे सही राय दे रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि तेरी भाभी तुझे ताना दे। ये पोंछा कैसे लगाए रही हो? इससे साफ होगी? बैठ के लगाओ जिससे फर्श साफ रहे। चलो रखो इसको, बैठ के लगाओ।
ये क्या कर रहे हो? कपड़ा मशीन में डाल रही हो? पोछा लगाने में तुम्हारी कमर दुखती है, कपड़ा साफ करने में हाथ दुखते हैं। हमारी समझ में नहीं आता तुम क्या करोगी। जाओ निकालो इसमें से, हाथ से धुलो जाके। हाथ से धुलो जाके, मशीन पता नहीं किस लिए रखी है। अम्मा, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ तुम भाभी को बहुत परेशान करती हो। मुझसे तो तुम फ़ोन पे कहती हो बेटा कि वाइपर से पोछा लगाना, मशीन में कपड़े धुलना, हाथ से मत धुलना, थक जाओगी, बीमार हो जाओगी। और भाभी को तुम इतना परेशान करती हो। भाभी को भी अपनी बेटी समझो, बेटी की तरह मानोगी तो वो भी तुम्हें बेटी की तरह प्यार करेंगी। ठीक है, मैं बहू को अपनी बेटी समझूंगी। ठीक अम्मा।